हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम श्रीनाथ है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑडियो ब्लॉग क्या होता है। तो ये बताने से पहले मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ऑडियो ब्लॉग क्या होता है? बेसिकली ये ऑडियो ब्लॉग तब क्रिएट होता है जब बड़े प्लेयर जैसे म्यूचुअल फंड, बड़े-बड़े लोग हो गए, वो ढेर सारा रुपया मार्केट में डालते हैं तो मूवमेंट आता है, तो उसी की वजह से ऑडियो ब्लॉग क्रिएट होता है। उसी का ऑर्डर ब्लॉक और उसी में उनका ऑर्डर फिल होता है। उनका इतना ज़्यादा लॉट साइज मतलब पोजीशन साइज इतना ज़्यादा होता है, एक ही बार में मार्केट फिल नहीं कर पाता है। हम सब लोगों का छोटा-छोटा साइज होता है इसीलिए फिल हो जाता है, उनका लेकिन फिल नहीं होता है। इसलिए उनका जो अगर करेंगे ऑर्डर फिल तो दोबारा आगे मार्केट फिल करता है उनका ऑर्डर फिर उसके बाद जो रियल मूवमेंट होता है तब वो देता है। तो बात करते हैं अभी जैसे ऑर्डर ब्लॉक। एक ऑर्डर ब्लॉक इधर रहा, ये है अपना ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का। हर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक अलग अलग होगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक रहा। ऑर्डर ब्लॉक लास्ट सेलिंग कैंडल उस लेग का या लास्ट बाइंग कैंडल, वही ऑर्डर ब्लॉक होता है। लास्ट सेलिंग कैंडल और लास्ट बाइंग कैंडल। अगर अप ट्रेंड है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, अगर डाउन ट्रेंड है तो लास्ट बाइंग कैंडल। और उसके साथ में एफ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एफ है, ये एफ है, उसके साथ में एफ होना चाहिए। एफ क्या होता है? बेसिकली 3 कैंडल होता है, जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का गैप जो होता है, बिग जो बनाया होता है, ये गैप जो, उसी को बोलते हैं एफ फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं इसे। ये जो प्राइस है अच्छा मूवमेंट देता है तब क्रिएट होता है एफ। अब जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब अभी बाई साइड का मैं ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूँ, टैब ऊपर। इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि एफ है ही नहीं, तो इसलिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहा। और ये ऑर्डर ब्लॉक है बोलेंगे अगर, ये नहीं है क्योंकि ये इनसाइड बार में है और इस कैंडल का अगर लेंगे तो यहाँ पर एफ ही नहीं है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये इतना ऊपर मूवमेंट दिया था लेकिन ये डाउन ट्रेंड बन चुका था, तो इसीलिए ये इतना ही ऊपर धक्का दे पाया, इसलिए फिर नीचे आ गए। लेकिन इस साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक है इधर, इसके लोअर टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा जो यहाँ से धक्का दिया। अगर जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पर 10 अप्रैल 11:55 पर, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक इसके लोअर टाइम फ्रेम पर है ऑर्डर ब्लॉक, तो ये धक्का दे दिया नीचे, इसलिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना ऊपर, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना। ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक ऐसे जाएगा, पी वाई टू पी वाई ऑर्डर ब्लॉक। इधर ऑर्डर ब्लॉक लेगा, इधर लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो इधर का ऑर्डर ब्लॉक, अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो यहाँ लिक्विडिटी लेगी। जहाँ ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा या बिग ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ लिक्विडिटी ली जाएगी। स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ पर सभी लोगों का। जहाँ पर बिग ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर नहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके हाई टाइम फ्रेम पर भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा तो वो वीक बना देता है, इसलिए उसे वीक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब यहाँ से बन गया ये डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्यों बना है वो आगे चल के लेक्चर में बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड कैसे बन जाता है। अब यहाँ पर ऊपर बनाया एक ऑर्डर ब्लॉक, इनसाइड बार में है तो ये लेंगे, इनसाइड बार वाला नहीं लिया जाता है। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं काम किया? यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड बन गया और इसके हाई टाइम फ्रेम पर यहाँ एक पीओआई होगा, जैसे 4 आवर पर एक पीओ ऑर्डर ब्लॉक और होगा इसके ऊपर से जो ये धक्का दे दिया था नीचे। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके नीचे, इसलिए अब ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा अगर कहीं इधर होगा। अभी नहीं आया प्राइस, आएगा तो काम करेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। फिर उसके बाद यहाँ पर लिक्विडिटी हिट होगा,
फिर इधर आ जाओ, ऑर्डर ब्लॉक इधर पूरा नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। अब ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप प्राइस नीचे। फिर आएंगे हम, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया क्योंकि यहाँ से अब ट्रेंड बन चुका था। यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक और है। अगर हम जाएंगे तो ये फ्रैक्टल वाले लेक्चर में बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैंने बता दिया बेसिकली लास्ट सेलिंग कैंडल या लास्ट बाइंग कैंडल। तो उसके साथ में एफ भी होना चाहिए। और एफ क्या होता है, 3 कैंडल होते हैं, उस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप सेकंड कैंडल छोड़ देंगे। जैसे ये हो गया एफ हो गया। अगर एफ नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा। और ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक टैप ऊपर, और ऊपर से एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ढकेला, इस ऑर्डर ब्लॉक टू उस ऑर्डर ब्लॉक जाएगा प्राइस ऐसे। जहाँ ऑर्डर ब्लॉक बी बनाएगा कमजोर, यहाँ पर है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे उसको। यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे ऊपर ढकेला उतना 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ, ऊपर ढकेल दिया इतना। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे ऑर्डर ब्लॉक के बहुत प्रकार होते हैं, ये नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। फिर ढकेल दिया नीचे। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्रिएट हुआ। इस लेग में पूरे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसमें क्रिएट हुआ ऑर्डर ब्लॉक, नीचे ढकेल दिया। अब यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर पीओआई मतलब लिक्विडिटी वो भी आ जाती है। हाई टाइम फ्रेम पर पीओआई हाई टाइम फ्रेम मतलब ये टाइम फ्रेम है, इसके हाई टाइम फ्रेम पर पीओआई है। तो ये मैंने मार्क किया था बाई साइड लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी जैसे हंट किया इसने, और ये मैंने पहले से मार्क किया था, मुझे पता है लाइव मार्केट में। और ये पिछली वीडियो में होगा मेरे, मैंने कहा था ये हंट होने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा। ऊपर गया और नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और प्लस ये लिक्विडिटी थी। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया वो भी पता चल जाएगा जब इसका टाइम फ्रेम चेंज करना बताऊंगा। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक टैब ऊपर। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक से फिर ऊपर गया, इधर फिर ऑर्डर ब्लॉक। और तब तक इधर के ऑर्डर ब्लॉक तोड़ता जाएगा जब तक यहाँ का लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, तब तक जब तक इसको हिट नहीं करेगा इस बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता हुआ आएगा। बीच वाले लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, इसलिए उसको तोड़ देता है। ये सब ऐसे तोड़ते हुए आएगा। अब यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये जो इसमें बड़े प्लेयर का ऑर्डर फिल हुआ होता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ से ट्रेंड क्यों चेंज हुआ, ट्रेंड क्योंकि यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी है। जैसे 15 मिनट पर अगर जाएंगे हम, तो यहाँ पर ये मैंने दिखाया था यहाँ लिक्विडिटी, और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं काम किया। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक जो था उतना ऊपर ढकेला, फिर नीचे क्यों चला आया, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक वीक था, कमजोर था। और ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लिक्विडिटी हंट किया, मार्क किया था। लिक्विडिटी हंट जैसे यहाँ से लिक्विडिटी हंट मतलब स्टॉप लॉस लिया, सभी का स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस ऊपर ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर देखिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, और लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया था कि आएगा, बीच का जितना ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो तोड़ता हुआ आएगा। यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टाइप किया। अब यहाँ से अच्छा मोमेंट देगा प्राइस, अभी नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर अभी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट मांगता है, मूवमेंट से पहले डिस्प्लेसमेंट मांगता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।